मैं आपको बता रही हूँ, आपका बेटा कभी लौटकर घर वापस नहीं आएगा। हमारा दिल दुखाने की यही सजा मिलेगी आपको। जावेद भाई, इसे उठाइए, ये मेरा कबीर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये मेरा कबीर नहीं हो सकता। मेरा मेरा कबीर यहाँ था, अभी यहाँ सो रहा था। मैं सच कह रही हूँ। कहाँ गए सब लोग? कहाँ गए? मेरे बेटे को कहाँ लेकर गए? कहाँ लेकर गए मेरे बेटे को? हाँ? कबीर! कबीर! वैदाई होश में आओ। कबीर! कबीर! तुम अगर मेरे परिवार वालों के लिए दुआ नहीं कर सकती तो कम से कम बद्दुआ तो मत दो। अरे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे साथ कि मैं उन्हें दुआ दे सकूं। माया, जॉइंट फैमिली में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन बातों को भुलाया ना जा सके। तुम भुला सकते हो, मैं नहीं। माया तुम उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो ठीक है, मुझे चलेगा, मत रखो रिश्ता, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं, खून का रिश्ता है उनसे मेरा। खून? अरे उनका खून तो पानी हो चुका है। अरे जो अपने बेटे की कदर नहीं करते वो तुम्हारी क्या करेंगे? माया, आज तुम एक अलग घर में रहती हो, एक अलग किचन है तुम्हारा, सब कुछ अलग है। उसके बाद ना तो वो तुम्हें तंग कर रहे हैं, फिर क्या परेशानी है? वो क्या तंग करेंगे गोविंद मुझे? तो तुम तंग क्यों कर रही हो उन्हें? अच्छा, मैं तंग कर रही हूँ? अरे मैंने तो कबीर की खबर लेने के लिए फोन किया था और भाभी जी उल्टा मुझे ही डांटने लगी, नाराज होने लगी कि कबीर को रोका क्यों नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? गालियां देनी शुरू कर दी उन्होंने। भाभी तुम्हें गालियां दे रही थी? तुम्हें तो हमेशा की तरह मेरी बात पर यकीन होगा नहीं। आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, मेरी एक बात सुनोगी? बोलो। माया, तुम मुझसे झूठ मत बोला करो। तुम्हें तो लगता है मैं तुमसे हमेशा झूठ बोलती हूँ। तुम्हें ना आज मेरी कदर है ना पहले थी, लेकिन मैं भी इसी जन्म में तुमसे अपनी कदर करवा के रहूंगी, समझे तुम? तभी हो सकता है कि जब तुम सच बोलोगी। तुम समझ क्यों नहीं रही है बात को? वो अपने घर नहीं पहुंचा, मुझे जिंदगी भर के लिए गिल्ट रहेगा कि मेरे पास वो आश्रय मांगने के लिए आया था और मैंने उसे भगा दिया। मैंने तुमसे कहा था उसे रोकने की, पर तुम्हें तो अपने बड़े भैया की चिंता थी कि उन्हें सब पता चल जाएगा। अरे कहा था तुमने, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया हूं मैं। भाभी। जावेद भाई आइए। आप इस तरह दरवाजे पर क्यों खड़े? कबीर की राह देख रही हूँ, और क्या। अब इस तरह परेशान होने से कुछ होगा क्या? क्या बताऊं जावेद भाई,
मैंने एक बुरा सपना देखा। आप पुलिस के साथ कबीर को लेके आए थे। कबीर आपके साथ था, लेकिन कबीर में जान नहीं थी। अभी मत सोचिए ऐसा। क्या करूं जावेद भाई, सोते जागते मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मैं क्या करूं? अभी मैं पुलिस स्टेशन गया था, कबीर की फोटो देकर आया हूँ। वो लोग अपनी तलाश में लगे हुए हैं। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। जावेद भाई, आपने तो हमेशा हमारी मदद की है। इस बार भी मदद कीजिए, कहीं से कबीर को लेके आइए। भाभी आप तसल्ली रखिए, हम सब पुलिस वाले सब लगे हुए हैं इस काम में। वो अगर बनारस में है तो उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। एक माँ के दिल को कोई नहीं समझ सकता। आप सबको तसल्ली है कि वो आ जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कबीर के साथ कोई अनहोनी हुई है। भाभी अगर आप ऐसा सोचेंगी ना तो और परेशान होंगे। जावेद भाई, हम एक इश्तिहार देते हैं। आप उस इश्तिहार में लिखिए, जो भी कबीर का पता बताएगा हम उसे इनाम देंगे। हाँ भाभी, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या है। जावेद भाई, पैसे की चिंता ना करो, मैं खुद पैसे दूंगी। बस कोई मेरे कबीर का पता बता दे। मेरे ख्याल से भाभी, पुलिस वालों को आज का दिन ना, आज एक दिन का उनको मौका देना चाहिए। अगर कबीर बनारस में है तो वो लोग जरूर ढूंढ निकालें। बनारस में है तो कहाँ छिपा है? अब कुछ कहा थोड़ी जा सकता है भाभी, कहीं भी जा सकता है। आप सब्र रखिए और मुझ पे भरोसा रखिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। आप ये सब मेरे तसल्ली के लिए कह रहे हैं या सच में कुछ? जावेद कभी झूठी तसल्ली नहीं देता भाभी। आप अपना और सरकार का ख्याल रखिए। मुझे ऐसा लगता है ये काम उसी का है। भैरवी, तुमने बताया नहीं कि चंदा ने क्या कहा? माँ, मैंने बात तो की थी, उसने बोला वो बाद में बताएगी। अभी तो उनके स्कूल में कोई और टीचर है। पहले से बताया होता तो शायद वो कोई नौकरी देख के रखती। पहले सोचा ही नहीं माँ, लेकिन अब जरूरत लग रही है। आप भी कब तक घर का खर्च उठाएंगी? मुझे कोई स्थायी नौकरी कहाँ मिलेगी अब। सोच रही हूँ गुलाबबाड़ी के आगे घरेलू उद्योग का ऑफिस है ना, वहां जाकर काम मांगती हूँ। अब अचार पापड़ बनाने का काम तो मिल ही जाएगा। ये काम करेंगी आप? माँ, अचानक से काम के बारे में सोचा, वो भी अचार बनाने का? तो मुझे सरकारी नौकरी मिलने से रही। माँ, इतना बड़ा घर है हमारा, इसे बेच क्यों नहीं देती आप? भैरवी, कैसी बातें कर रही हो? आखिरी निशानी है तुम्हारे पिता की, इसे भी बेच दूं? नहीं, मेरा मतलब है कि इतना बड़ा घर है और रहने वाले हम दो, तो कुछ हिस्सा बेच देते हैं। हेलो, क्या बात है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? जब मैं फोन करती हूँ तो फोन नहीं उठाते।
बात कराओ मेरी। क्यों बात नहीं करेंगे वो? बहुत सुन लिया हमने। 25 साल से उनकी सुनते ही आ रहे हैं। बोल देना उन्हें कि जिस दिन माँ मैं आपको बता। आप इतनी घबराई हुई क्यों? मैं नहीं तो वो क्या है ना भैरवी, गर्मी बहुत है इसलिए पसीने आ रहे हैं। देख, तू कुछ बताने वाली थी ना? हाँ माँ, मैं वो बताने वाली थी कि आज शाम को चंदा घर आ रही है। वो रात का खाना हमारे साथ ही खाएगी। ओ ये बात है। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक सब्जी और बाजार से ले आती हूँ, घर में एक ही सब्जी है। हाँ माँ, सब्जी मैं लेकर आती हूँ, आप रात के खाने की तैयारी करो, ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। आपने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत? अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। देखिए, मुझे आपकी शेर व शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं भी कोई यहाँ मुशायरा करने नहीं आया हूँ, न फालतू में तुमको शेर सुनाने। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? वैसे भी आपने कोई अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं है। देखो, मुझे मजबूर मत करना। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर कहीं की नहीं रहोगी तुम। मतलब? सीधी तरह बता दो कि पंडित जी के बेटे कबीर को कहाँ छिपा के रखा हुआ है। आर यू क्रेजी? आपको क्या लगता है कि मैंने पंडित जी के बेटे की किडनैपिंग की है? जी हाँ, यही किडनैपिंग। आपको मैं कोई क्रिमिनल लगती हूँ जो किसी की भी किडनैपिंग करूंगी? अरे आप लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। इस तरह की बात करने का रिजल्ट जानते हैं आप? मैं आपको यहाँ पे पता है, बस तुम ये बताओ कि कबीर कहाँ है। मैं किसी भी कबीर को नहीं जानती हूँ, और अगर आपकी सारी बकवास खत्म हो गई हो तो आप जा सकते हैं, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? मंत्री जी का डर मत दिखाना मुझको। हम चींटी हैं, चींटी। वो चींटी जो हाथी के नाक में घुस के ना उसकी जिंदगी तबाह कर सकता है। देखिए, मैं जानती हूं कि पंडित जी के साथ मेरा अनबन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके बेटे को अगवा करूंगी। और वैसे भी जहां तक मुझे मालूम है, पंडित जी ने खुद अपने बेटे को घर से बाहर निकाला है। ये बाप बेटे के बीच का मसला है, ये रूठना मनाना चलता रहेगा, लेकिन कोई तो है जो उस आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि उस आग में घी मैं डाल रही हूं? तो कौन है फिर? कोई भी हो सकता है, और वैसे भी जो कोई भी है, मेरे लिए तो खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि इस शहर में आपके पंडित जी के दुश्मन दिन बर दिन बढ़ रहे हैं। जाइए, संभालिए सबको। दुश्मनी का सफर एक कदम, दो कदम, तुम भी थक जाओगी, हम भी थक जाएंगे। और अपने दिमाग से ना ये पंडित जी को तबाह करने का ख्वाब जो है ना, ये निकाल दो, वरना ठीक नहीं होगा। हेलो, वो जावेद आया था यहाँ पे।
जाएगी मंजिल एक दिन, एक दिन, एक दिन, है यही मुझको यकीन, एक दिन, एक दिन। ऐसा है रास्ता है बड़ा कठिन, सच है ये सपना होगा मेरा एक दिन, एक दिन। मिल जाएगी मंजिल एक दिन, एक दिन, मिल जाएगी मंजिल एक दिन, एक दिन। कौन अपना कौन पराया, कौन अपना कौन पराया, मंजिलें हैं अपनी। क्या हो रहा है ये? बाबा वो मैं नई कॉम्पोजिशंस बना रहा था। मैं आगे आगे टॉर्च से रोशनी करता रहा और तुम पीछे अंधेरे में रह गए। बाबा मेरा इंटरेस्ट वेस्टर्न म्यूजिक, वर्ल्ड म्यूजिक में है। तुम ये भूल गए हो कि तुमने ठुमरी घराने में जन्म लिया है और तुम्हारे पिता का नाम शिवशंकर पांडे है। बाबा मुझे सब याद है, बट आपके प्रेशर में आके मैं शायद कभी ठुमरी नहीं सीख पाऊंगा, कभी नहीं गा पाऊंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, इन बदलते सांस्कृतिक मूल्यों के दौर में मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। लेकिन बाबा बस पहले भारतीय संगीत को तो जान लो, फिर विश्व संगीत को जानना। और हाँ, कल सुबह तुम मुझे अभ्यास कक्ष में मिलना चाहिए। बाबा मैं वेस्टर्न म्यूजिक में बुराई क्या है बाबा? अरे मैंने बुराई की बात की ही नहीं। मैंने कब की बुराई की बात? मैं कह रहा हूं पहले अपने संगीत को जानो, बस। बाबा दुनिया वैसी नहीं है जैसा जैसा आप सोचते हैं। हाँ बेटा, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी मैं सोचता था। मैं सचमुच में बहुत ही रूढ़िवादी और दखियानुसी हूं। मेरी दुनिया में वही पुराने तराने, वही टप्पे, वही दादरा, वही पूर्वी, वही पहाड़ी, और कुछ भी नया नहीं। तुम्हारी दुनिया बहुत खूबसूरत है बेटे, कर लो अपने मन की, मगर लौट आओ, लौट आओ अपनी दुनिया में बेटे, लौट आओ, लौट आओ। कबीरा कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, आए ऋतु फल होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, आए ऋतु फल होए, आए ऋतु फल होए। अब जाके फुर्सत मिली है तुझे? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। अरे यार, मेरे सर पे 1000 काम होते हैं और मेरे खानदान में मेरे बिना कोई काम नहीं होता। कितनी खुशनसीब है ना तू, इतना बड़ा परिवार मिला है तुझे, इतने सारे रिश्ते नाते। और मैं देख,
मेरे पास माँ के सिवा और कोई भी नहीं है। अच्छा, जो तू अकेली है तो तुझे पूरी आजादी है, कोई रोक टोक नहीं। मुझे देखो, पूरे घर में अकेले रह ही नहीं सकती। चंदा, जिस घर में लोग ना होना वो घर घर नहीं लगता। ये अकेलापन, ये आजादी कभी कभी काटने को दौड़ती है। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती और किसी ऐसे लड़के से शादी करो जिसके 8-10 भाई और 8-10 बहन हो, पूरा भरा पूरा परिवार। आहा, अच्छा मजाक कर लेती हो। भगवान करे तुझे ऐसा लड़का मिले जिसके 20-20 भाइयों की तुझे रोटी बनानी पड़े, फिर तुझे पता चलेगा। मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, मुझे तो आदत है ना इन सब की। और शुक्र है भगवान का, मेरे सारे भाई बहन एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही चूल्हा जलता है। हाँ, ये बड़ी बात है। आजकल संयुक्त परिवार रह कहाँ गए हैं। अच्छा, ये सब छोड़, ये बता, तूने नौकरी करने का पूरा मन तो बना लिया है ना? क्योंकि मैंने मामा जी को बोल दिया है, वो संगीत टीचर को निकाल के तुझे नौकरी पर रख ले। चंदा, मेरे लिए किसी और के पेट पर लात मत मार। अरे पर वो टीचर किसी काम की ही नहीं है। अच्छा, वो तेरे गुरुजी फैजाबाद वाले आए क्या? नहीं आए। पता है मुझे कितना दुख हुआ, उस दिन कितना खुश थी ना मैं। हाँ, तुम्हारी खुशी देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की मुराद पूरी होने वाली हो। पर कोई ना, तकदीर में होगा तो जरूर मिलेंगे। वैसे वो बनारस में ही रहते हैं ना? और बनारस से फैजाबाद तो ज्यादा दूर नहीं है, तुम उनसे मिलने जा सकती हो। और वहां जाकर कहूंगी क्या कि मैं कौन हूँ, किससे मिलने आई हूँ? अगर उनके लोगों ने मुझे मिलने से रोक दिया तो? और वैसे भी मैंने सुना है कि शिष्य गुरु को ढूंढ ही लेता है। अब क्या ढूंढना, मैंने तो उन्हें तब ढूंढ लिया था जब मैं 7 साल की थी। कैसे? मेरी माँ उन दिनों गुरुजी का एक ही गाना सुबह शाम सुनती थी, बस वही गाना मैं भी सुनने लगी। मैं तो गुरुजी की इतनी दीवानी हो गई। गुरुजी का कैसेट पे एक छोटा सा फोटो था, मैंने उस फोटो को बड़ा करवा लिया और सुबह शाम उनकी पूजा करने लगी। आंटी को भी गाने का शौक था? मुझसे भी कहीं ज्यादा।